वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। चलिए हमारी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक अधूरी तस्वीर भाग 3। तुम सोमू तो नहीं? मुझे घर पे सब सोमू ही कहते हैं, पर ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं ही सुत्तू हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। मैं ही सत्या हूँ, हम साथ में खेलते थे। ये कैसे है? हाउ? क्या तुम कभी चंडीगढ़ में रहे हो? सब बर्बाद हो गया है सोमू, सब बिखर गया। मेरी मदद करो प्लीज़, हेल्प मी आउट। इतना कह के सत्या फफक फफक कर रोने लग गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रिलैक्स सत्या, आई एम हियर फॉर यू, यू विल बी ऑल राइट। मुझे अपनी सारी समस्या खुलकर बताओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। सत्या कुछ देर तक वैसे ही रोता रहा। फिर कुछ सामान्य होने पर उसने बताना शुरू किया। हम जब यहाँ पर आए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मेरे पुराने दोस्त और हमारा स्कूल बहुत याद आता था। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मैं धीरे धीरे यहाँ के माहौल के साथ तालमेल बिठा रहा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। पापा का बर्थडे नज़दीक आ रहा था। पापा का बर्थडे आने पर हम सब ने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। सब कुछ ठीक से निपट गया, पर फिर उसके बाद ही सब कुछ बदलने लग गया। पापा को उसके बाद न जाने क्या हो गया था। उनका स्वभाव एकदम से बदल गया था। पापा हर वक्त गुस्से में रहते थे, मम्मा से झगड़ते रहते थे। मुझे अच्छे से याद है, वो हमसे बहुत कम बात करते थे। वो अधिकतर वक्त या तो अपने ऑफिस में बिताते थे या फिर अपने रूम की लाइट्स ऑफ करके वहाँ बैठे रहते थे। फिर एक रोज़, मुझे अच्छे से याद है, वीकेंड था, मेरी छुट्टी थी। मैं पापा से बाहर घूमने की ज़िद कर रहा था। तब उन्होंने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। उन्होंने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसके बाद न जाने कितनी देर तक मैं अपने में बैठकर रोता रहा और रोते रोते सो गया। फिर शाम को मम्मा पापा के झगड़े की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैं कमरे से बाहर आया और मैंने देखा मम्मी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। गुड्डू, अपने कपड़े ले आओ, हम नानी के घर जा रहे हैं। सत्तू कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा मेरे साथ। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। गुड्डू मेरे साथ चलेगा, इधर आ गुड्डू। तुम घर का ख्याल तो रख नहीं सकती, उसका ख्याल क्या खाक रखोगी? मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने आप को देखो। एक 11 साल के बच्चे को कोई इस तरह मारता है? उसके गाल पर अभी भी उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। मैंने कह दिया ना, वो नहीं जाएगा। हार मानकर माँ अकेले ही चली गई और मैं पापा के साथ रुक गया। अगले दिन पापा ऑफिस जाने के लिए नहीं उठे। वो अपने कमरे में ही रहे पूरे दिन, और उनके कमरे की लाइट्स भी पूरे दिन ऑफ ही रही। मम्मी के जाने के बाद वो और बदल गए। बस पूरा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। सिर्फ खाने के टेबल पर हम एक दूसरे के साथ होते थे। वो मेरे सामने होते थे, पर मुझसे कभी बात नहीं करते थे। उस रात वो मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो मैं उससे भी अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लेता। मुझे भी रोना आ गया। उसके बाद पापा अपने कमरे में चले गए। पता नहीं कि वो ऐसी अजीब सी बातें कर रहे थे। अगली सुबह मम्मी घर आ गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया।
उन्होंने भी पापा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने लखन काका की मदद से किसी तरह दरवाजे को तोड़ दिया। जब हम अंदर गए तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था। लाइट्स ऑन करने के बाद जो हमने देखा, उसे याद करके आज भी मैं